हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं अबिलियन ग्रुप्स। अबिलियन ग्रुप वो होते हैं जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लाई करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस बी इसको हम एडिशन में ले तो ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए भी होती है। ठीक है, सो अबिलियन ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लाई करती है। इट्स सिमिलर टू ग्रुप। बस ग्रुप में इतना सा दिक्कत है, हमें 4 प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी होती हैं और अबिलियन में हमें 5वीं प्रॉपर्टी इंक्लूड करनी पड़ती है। 4 तो हमने प्रूव करनी है बट ये 5th वाली भी करनी है। नॉन अबिलियन ग्रुप जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती है, मतलब नॉट इक्वल टू होता है, वो होते हैं नॉन अबिलियन ग्रुप्स। सो मैंने क्वेश्चन निकाला है एक बुक में से जो कि क्वेश्चन पेपर में आता है। वैसे तो इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है पेपर में अबिलियन ग्रुप और नॉन अबिलियन ग्रुप की। ये क्वेश्चन है, शो दैट सी प्लस, मतलब ये ऑपरेशन लगा है इसमें एडिशन का। ठीक है, इसलिए सी प्लस इसके ऊपर लिखा हुआ है क्योंकि इस पर एडिशन ऑपरेशन लगा है। ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर्म्स एन इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। ठीक है जी, एडिशन में क्वेश्चन मिला है हमें क्वेश्चन में बताया जाता है कि हमें एडिशन में निकालना है या मल्टीप्लिकेशन में निकालना है। अबिलियन को प्रूफ करने के लिए हमें ये 5 प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करनी पड़ेंगी, बट पहले हमें ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा, तभी हम उसको बता पाएंगे कि वो अबिलियन है या नहीं है। ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस को इन्वर्स को प्रूफ करना पड़ेगा। देन कम्यूटेटिव को प्रूफ करके हमें पता चलेगा क्या ये हमारा जो क्वेश्चन है वो अबिलियन क्वेश्चन है या नहीं है, या नॉन अबिलियन ग्रुप्स में आता है। और एक बात और, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं? ये बस रियल नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करते हैं और ये इस फॉर्म में पाए जाते हैं, a प्लस आयोटा b। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं होता है, बस इसमें आयोटा की वैल्यू लग जाती है और 2 नंबर्स का सम होता है। बस ये रियल नंबर्स को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं विद द वैल्यू ऑफ आयोटा। इट्स कॉल्ड आयोटा, IOTA, आयोटा। ठीक है, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा डी। यहाँ पे ये जो हमने z लिया है इसको हम a मान के चलेंगे हर क्वेश्चन में, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में हम शुरू से a प्लस बी ये देखते आए हैं। यहाँ पे हम z1 प्लस z2 ऐसे चेक करेंगे हर क्वेश्चन। सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। नॉर्मली हम देखते हैं a प्लस बी बिलोंग्स टू जी। यहाँ पर हम देखेंगे z1 प्लस z2 बिलोंग्स टू जी। अब z1 की वैल्यू हमारे पास a प्लस आयोटा बी, z2 की वैल्यू c प्लस आयोटा डी। ठीक है, ये बस हमने इमेजिनरी वैल्यूज़ ली हैं, a b हमने ले लिया, c d ले लिया, e f फर्दर ले लेंगे। ठीक है, बस आयोटा के साथ एक वैल्यू आएगी और एक वैल्यू सिंपल आएगी। इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले z1 प्लस z2 सिमिलर, z1 की पूरी एक्सप्रेशन उठाई यहाँ रख दी, z2 की पूरी एक्सप्रेशन उठाई यहाँ रख दी। इसको हमने क्या किया, सॉल्व करते टाइम ब्रैकेट्स को ओपन किया। ठीक है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स ओपन की, ये a और ये c ये सिमिलर काइंड ऑफ डाटा है तो इसको हमने एक साइड कर दिया। ये आयोटा b, क्योंकि इनमें 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, आयोटा b आयोटा d, तो इनमें आयोटा कॉमन ले लिया और b प्लस डी एक साइड कर दिया। ठीक है, अगर हम इनको स्विच भी कर देंगे तो भी हमें कोई इशू नहीं होगा क्योंकि दोनों के साथ प्लस का साइन है। अगर तो माइनस साइन हो तो तब तो हम स्विच नहीं कर पाते, बट अभी प्लस साइन है तो हम इसको स्विच कर पाते हैं। इनको भी अगर हम स्विच कर दें तो नो इशू। ठीक है, तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी इससे प्रूफ हो जाएगी कि z1 और z2 बिलोंग करते हैं c में। देन हम आते हैं अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। यहाँ पे हमने प्रूफ करना होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नॉर्मली a प्लस बी प्लस सी लेते हैं हम, बट यहाँ पे हम लेंगे z1 z2 z3 इक्वल्स टू z1 इस तरह से, z2 एंड z3। इनकी वैल्यूज़ भी सेम, a प्लस आयोटा बी, c प्लस आयोटा डी, e प्लस आयोटा f। ठीक है, लेफ्ट साइड हमने ले ली, z1 z2 एक साथ ब्रैकेट में, z3 अलग से। इन वैल्यूज़ को हमने लिया, a प्लस आयोटा बी, c प्लस आयोटा डी, ये एक आ गई हमारे पास बड़ी ब्रैकेट में, क्योंकि ये हमने एक साइड रख दिया जो कि हमारा एक सिंगल ब्रैकेट में था, और इसको हमने अलग कर दिया। देन जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिमिलर a और c सेम काइंड ऑफ डाटा है, इनको अलग कर दिया, आयोटा कॉमन निकाल दिया, b एंड d सेम काइंड ऑफ डाटा हो गया, इसको अलग कर दिया। देन ब्रैकेट ओपन हुई, तो अब हम क्या करेंगे, ये पूरी ब्रैकेट, ये जो बड़ी वाली ब्रैकेट थी ये ओपन हो चुकी है। अब ये सारी वैल्यूज़ को मर्ज करेंगे, a प्लस c प्लस e, ये भी सेम काइंड ऑफ डाटा है क्योंकि ये भी अकेला है और एडिशन में है, तो a c e को हम एक साइड कर देंगे, आयोटा कॉमन करके b d f को एक साइड कर देंगे। बस जो मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी में बताया, हम वैल्यूज़ को स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स को स्विच कर दिया, यहाँ से ब्रैकेट निकाल के यहाँ पर लगा दी, कोई इशू नहीं होगा क्योंकि आंसर इज़ ऑलवेज सेम।
क्योंकि दोनों वैल्यूज़ है एडिशन में, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमने सेम काम किया, ब्रैकेट्स को शिफ्ट कर दिया, आयोटा तो सभी में कॉमन ही है, डजेंट मैटर, और हमने a प्लस आयोटा b जो कि सबसे पहली वैल्यू है बिना ब्रैकेट की है उसको हमने बाहर निकाल दिया। अब ये जो डाटा है ये ब्रैकेट में है, इस डाटा को हमने दूसरी ब्रैकेट में डाल दिया, और इससे हमारी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई कि जब पहले हमने निकाला था उसमें Z1 और Z2 एक ब्रैकेट में थे, बट अब Z1 की वैल्यू अलग हो चुकी है और Z2 Z3 एक ब्रैकेट में आ चुके हैं। सो इट्स ऑल्सो प्रूव्ड। देन आते हैं हम आइडेंटिटी, थर्ड प्रॉपर्टी पे। हमें पता है हम तो आइडेंटिटी में यही प्रूव करते हैं a प्लस ई इक्वल्स टू a। ठीक है जी, e होता है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट, और हमें पता होना चाहिए एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू होती है 0। देन a की जगह हम लेंगे z जिसकी वैल्यू है a प्लस आयोटा b, e की वैल्यू होगी 0 प्लस आयोटा 0, क्योंकि e भी अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में आ चुका है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसको आयोटा के साथ ही लेंगे। देन इसको प्रूव करेंगे a प्लस ई इक्वल्स टू a। a को हम मानते हैं z, जैसे हम प्रॉपर्टीज़ में लेते हैं, तो ये z की वैल्यू हमारी a प्लस आयोटा b और ये है e की वैल्यू। ठीक है, इसको हमने प्रूव करना है। अब ये देखो मैंने सिंपली किया है कि a और ये 0 सिमिलर काइंड ऑफ डाटा है, और ये आयोटा और ये आयोटा 0 ये सिमिलर काइंड ऑफ डाटा है। इनको अलग कर दिया, इनको अलग कर दिया, बट सॉल्व करके तो हमारे पास यही आएगा, z ही आएगा। सो ये चीज़ तो हमने प्रूव कर दी कि z प्लस ई इक्वल्स टू z, जिसको हम ये मानते हैं। इतना डाटा प्रूफ हो गया। अब इस डाटा को प्रूव करेंगे, जैसे कि e प्लस a इक्वल्स टू a आना चाहिए। सो सिमिलरली हमने इसको वैल्यूज़ को डाल दिया, यहाँ पे हम इसको e मानते हैं, ये z है। ठीक है, ये e की वैल्यू, ये z की वैल्यू, e प्लस z करके भी हमारे पास z ही आ रहा है। इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होल्ड कर चुकी है। हमने अपनी ये वाली एक्सप्रेशन प्रूफ कर दी है, मतलब ये वाली भी हमारी आइडेंटिटी होल्ड हो रही है। देन हम बात करते हैं इन्वर्स की। तो इन्वर्स में क्या होता है, हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, तो एडिशन की होती है नेगेटिव में सब्सट्रैक्शन। सो यहाँ पे हमने z लिया a प्लस आयोटा b, तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस z माइनस a और माइनस आयोटा b। इसका फॉर्मूला है a प्लस माइनस a इक्वल्स टू e। ठीक है, इतना सा पहले हम प्रूफ करते हैं। देन मतलब हमें ये दोनों वैल्यूज़ लेनी है और हमारे पास आंसर ये वाला आना चाहिए। ठीक है, अगर हम लेते हैं z की वैल्यू a प्लस आयोटा b माइनस z की वैल्यू माइनस a माइनस आयोटा b, हमारे पास सीधी सी बात यही आएगा 0 प्लस आयोटा 0, जो कि है हमारे पास e की वैल्यू। मतलब हमारा इन्वर्स भी प्रूफ हो चुका है। हमारे पास इन दो वैल्यूज़ को लेकर के हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट ही आया है। ठीक है, सो ये वैल्यू भी प्रूफ हो गई। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बनता है हमारे पास एबिलियन या नॉन एबिलियन। ठीक है, ग्रुप हमारा प्रूफ हो चुका। अब हम देखते हैं क्या ये एबिलियन है या नॉन एबिलियन है। इसमें सेम हम a और b की जगह z1 और z2 लेंगे। ठीक है, z1 प्लस z2 इक्वल्स टू z2 प्लस z1, ये हमने चेक करना है या नहीं है। वैल्यूज़ वही a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d। z1 z2 वैल्यूज़ ले ली, जैसे मैंने बताया a और c कॉमन टाइप ऑफ डाटा, इनको एक साइड कर दिया। आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है b और d दोनों से, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे आयोटा b ब्रैकेट खोलेंगे आयोटा d, यही बनेगा। सो हम इसको स्विच कर सकते हैं क्योंकि दोनों के साथ एडिशन साइन है, कोई इशू नहीं होगा। तो जब हमने इनको स्विच भी कर दिया तो c आगे हमारा आ गया और a भी, यहाँ पर भी सेम d आगे आ जाएगा, b आगे आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारे पास बन जाएगा c प्लस आयोटा d a प्लस आयोटा b। देन हमारी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई, जिससे हमें पता चल गया कि हमारा ये जो क्वेश्चन है ये एबिलियन ग्रुप को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच।